नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में आज फिर एक लिस्ट जारी हुई है, लेकिन खबर उससे आगे भी है। खबर यह है कि जैसे ही किसी पार्टी की लिस्ट जारी होती है, तुरंत और लगभग साथ साथ ही उस पार्टी से बगावत की खबरें भी आना शुरू हो जाती है। यह भी कह सकते हैं कि तुरंत ही बागियों की लिस्ट भी जारी होने लगती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जो नेता एक पार्टी से बगावत करते हैं, कई बार दूसरी पार्टी उन्हें गले लगा लेती है, उन्हें टिकट दे दिया जाता है। खुद के नेता बागी होते रहें, यह हर पार्टी को कबूल है, लेकिन दूसरी पार्टियों के बागियों को गले लगाने में किसी पार्टी को जरा भी संकोच नहीं होता। कई बार तो यह ध्यान रखना भी मुश्किल हो जाता है कौन किस पार्टी का ओरिजिनल है और किस पार्टी का बागी है और किस पार्टी ने उसको फिलहाल अपनाया हुआ है। क्या है ये बगावत की भूल भुलैया, इस पर हम लगातार बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे पार्टी अपनी लिस्ट जारी करे, उसके साथ साथ बागियों की लिस्ट जारी हो जाती है। एक ताजा नजारा आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा चुनाव के लिए जैसे ही टिकटों का ऐलान किया, फौरन पार्टी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। एक नेता के समर्थक ने कुलदीप बिश्नोई पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में उसे मौके पर मौजूद पुलिस ने काबू कर लिया, लेकिन हंगामा जमकर हुआ। कुछ समय पहले पार्टी के नेताओं ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब, कुलदीप बिश्नोई टिकटों का ऐलान कर रहे हैं। पार्टी के अंदर की चौधर का ये शायद सबसे बड़ा मौका होता है। प्रेस क्लब में हजका के और नेता मौजूद हैं और जाहिर तौर पर ये लिस्ट से नाराज भी हैं। हजका के एक युवा कार्यकर्ता ने कुलदीप बिश्नोई पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उसे काबू कर लिया। ये कार्यकर्ता दादरी विधानसभा सीट से टिकट की मांग कर रहे हजका के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक शशि परमार का समर्थक बताया जाता है। शशि परमार ने कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगाया कि कुलदीप ने उनसे टिकट के एवज में 2 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें से वो 50 लाख रुपए कुलदीप बिश्नोई को उनके दिल्ली स्थित आवास पर दे भी चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दी गई। परमार ने कुलदीप बिश्नोई पर सभी टिकटों का सौदा करने का आरोप भी लगाया और साथ ही पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया कि भाई हजका में ये दुकानें खुली हुई हैं, हर आदमी से पैसे मांगते हैं ये लोग। उसी के तहत हमारे कार्यकर्ताओं ने भी दादरी हलके के 50 लाख रुपए इकट्ठे करके कुलदीप बिश्नोई के हाथ में कार्यकर्ताओं ने पैसे इकट्ठे किए और कहा कि भाई ये पैसे आप संभालो। बहलवाड़ा जी प्रवक्ता है, हम सारे गए, लेकिन उसके बाद ये खबर दी उनका पीए है शिव कुमार कि जी ये कम है, 1 करोड़ रुपया और दें। उसके बाद कल देवीलाल बिश्नोई ने कहा कि 2 करोड़ रुपए में बात बनेगी। ये टिकटों की इन्होंने दुकानदारी की हुई है और करना कुछ नहीं है, हर टिकट पैसे लेके देते हैं। ऐसा मुखौटा हमने कभी नहीं देखा। कुलदीप जी की इस घटिया शैली को देख के इस पार्टी से रिजाइन करते हैं। कुलदीप बिश्नोई पर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले शशि परमार अकेले नहीं थे। सफीदो विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी करने वाले नंद किशोर गोयल ने भी यही आरोप बिश्नोई पर लगाए और उसके बाद उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये था नजारा हजका की लिस्ट जारी होने के मौके का। क्या फर्क पड़ता है कि किसे टिकट दी गई और किसे नहीं दी गई? अहम बात यह है, जब ये नेता पार्टी के बागी हो रहे थे, तब खुद कुलदीप बिश्नोई भी दूसरी पार्टियों के बागियों को टिकट देने का ऐलान कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। बहरहाल ऐसा लगता है कि बगावत नेता होने का सबूत होना तय हो गया है और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र भड़तरिया मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपका स्वागत है। और साथ साथ चंडीगढ़ से हमारे साथ कांग्रेस नेता रण सिंह मान साहब मौजूद है। रण सिंह मान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच1 न्यूज में। शुक्रिया। बिल्कुल। और साथ साथ दिल्ली से हमारे साथ बीजेपी नेता रमन मलिक भी मौजूद होंगे, उनके पास भी चलेंगे जल्द, चंद ही मिनटों में हम उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले रण सिंह मान साहब, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। आज हरियाणा की अगर हम स्थिति देखें, ऐसा लगता है अगर आप नेता तभी कहलाए जाएंगे जब आप बागी होकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएं, और ये आखिर चल क्या रहा है? क्या ये एक मजाक नहीं हो गया है कि एक पार्टी में अंदर कोई बागी होता है, वो अपने बागियों को रोक नहीं पाते, लेकिन दूसरी पार्टी के बागियों को अपनी जगह, अपनी पार्टी के अंदर जगह दे देते हैं? ऐसे आखिर कैसे सिस्टम चलेगा और आपका इस पे व्यू क्या है कि आखिर कैसे रुक पाएगी ये तमाम चीजें? नहीं, विचारधारा के स्तर पर यदि आप इसको आंकने की कोशिश करोगे तो आज जो स्थिति है राजनीतिक, वो ये है कि जो टोटल माहौल है,
टोटल एटमॉस्फेयर, जिसको समग्र स्थिति कहते हैं, उसमें एक मेंटेलिटी बहुत डोमिनेटिंग उस तरीके से आ रही है। और उससे मैं ये नहीं कहता कि कोई एक दल में वो है, बहुत सारे जो पार्टियां हैं वो उससे अफेक्टेड हैं कि सबको तत्काल चाहिए सब कुछ। वो ये नहीं है कि आज कोई राजनीति में या किसी राजनीतिक दल जो विचारधारा के बेस पर खड़ा हुआ है और उस हिसाब से संघर्ष कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, अपना संगठन खड़ा कर रहा है, उस हिसाब से जुड़ता हो। आज तत्काल चाहिए, एंट्री के साथ ही टिकट चाहिए और टिकट के साथ ही उसको पद चाहिए, और उसके साथ बहुत सारे तो इतनी भी हसरत पाल लेते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। इस मामले में यदि आप कंपेरेटिवली हरियाणा के एटमॉस्फेयर में देखोगे तो कांग्रेस पार्टी कम से कम कुछ जो पैमाने हैं वसूलों के या सैद्धांतिक स्तर पर, तो आपको थोड़ी सी आपको औरों के मुकाबले अच्छी लगेगी, निश्चित रूप से लगेगी। वो ये है कि किसी ने भी अब टिकट का बंटवारा हो चुका, 90 की 90 टिकटें कांग्रेस की बांटी जा चुकी हैं, और किसी ने भी चाहे उसका कुछ भी था, एक तो बहुत कोई बहुत एक दो को छोड़ करके कहीं किसी से कोई इतना विरोध नहीं हुआ। एक आध को जरूर महसूस हुआ कि उसकी अनदेखी हुई। किसी ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि पैसे का लेन देन हुआ, जबकि दूसरी ऐसी भी पार्टियां हैं जिसमें बहुत खुला खेल फरूखाबादी की तरह से कोई कह रहा है टिकटों की बिक्री हुई, कोई कह रहा हमने खरीदी गई, टिकटें खरीदी जा रही हैं, कोई कह रहा है टिकटें बिक्री जा रही हैं। और ये जो ताज़ा आप बात कर रहे हो कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई का जहाँ तक बात है कि वो कोई राजनीतिक आदमी नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जैसे उनके पिताजी राजनीति में अच्छी जगह पर रहे, उनका वो नाम लेकर के उनका जो थोड़ा बेस था हरियाणा में, उसको इस्तेमाल करके और वो बहुत कुछ हरियाणा में हासिल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को के लिए फ्लोरिंग एक एटमॉस्फेयर देखते हैं। ये ऐसा नहीं होता है। तो वो उसी हिसाब से वो बेसिक तौर पे पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो व्यवसायी सोच वाले आदमी हैं। तो उनकी पार्टी में इस तरह की बातें होती हैं तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। तो हरियाणा में अजीबोगरीब तरह के नज़ारे हैं और सारी पार्टियों में हैं। इससे यदि बचाव में है कोई और तुलनात्मक उस हिसाब से कोई ठीक है तो वो कांग्रेस पार्टी ही आज आप सबकी टिकट लगभग बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसके भी कई उदाहरण हैं जो सामने आए हैं, उन पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे।